नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे आने वाले वीडियो हैं वो आपको दिख सके और पता चल सके कब आया है। तो इस हिसाब से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो आज अपन बात करते हैं महादेव वर्मा की। महादेव वर्मा को दुर्गा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो महादेव वर्मा को क्या कहते हैं? दुर्गा भी कहते हैं और शक्ति भी कहते हैं। इनके जन्म की बात करें तो ये फर्रुखाबाद यूपी में जन्मी है और 26 मार्च 1907 को 26 मार्च 1907 को कहाँ जन्मी है? यूपी के फर्रुखाबाद में। ठीक है, इनका जो देहांत है वो प्रयागराज में हो गया 1987 के अंदर। देहांत कहाँ हो गया? 1987 में प्रयागराज के अंदर। तो इनका देहांत कहाँ हो गया? 1987 प्रयागराज। मातृभाषा इनकी क्या है? कन्नौजी भाषा है। मातृभाषा कन्नौजी है। ठीक है, अब देखिए मातृभाषा कन्नौजी हो गई। महादेवी की मातृभाषा कन्नौजी है। प्रसाद की भोजपुरी है। प्रसाद की कौन सी है? भोजपुरी है। निराला की बंगाली है और पंत की गढ़वाली है। पंत की तो गढ़वाली और निराला की बंगाली, प्रसाद की भोजपुरी और महादेवी की कन्नौजी है। महादेवी का जन्म कहाँ हुआ है? यूपी के फर्रुखाबाद में 26 मई है 26 मार्च 1907 को। ठीक है, तो 26 मार्च 1907 को यूपी के फर्रुखाबाद में, देहांत 1987 के अंदर फर्रुखाबाद में। महादेवी की जो मातृभाषा कन्नौजी है और पंत की गढ़वाली है, प्रसाद की भोजपुरी, निराला की बंगाली है। ठीक है, निराला बंगाल के तो थे तो बंगाली होगी, पंत गढ़वाली। ठीक है, तो स्वरूप नारायण से इनके विवाह की, किनके विवाह की बात चली भाई? महादेवी के। स्वरूप नारायण से महादेवी के विवाह की बात चली। स्वरूप नारायण से महादेवी विवाह की बात चली लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, पिता का नाम गोविंद प्रसाद है। महादेवी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद है। सजल गीतों की गायिका है। महादेवी कैसे गीतों की गायिका है? सजल गीतों की गायिका। सजल गीतों की गायिका हैं। तो महादेवी सजल गीतों की गायिका है। वेदना और पीड़ा की कवियत्री हैं। तो वेदना और पीड़ा की कवियत्री हैं। वेदना और पीड़ा की कवियत्री हैं। रहस्यवाद की कवियत्री हैं। तो रहस्यवाद की कवियत्री हैं। आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि गीत लिखने में जितनी सफलता महादेवी को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। तो गीत लिखने में सफलता मिली है शुक्ल जी के अनुसार महादेवी को, तो गीत लिखने में जितनी सफलता महादेवी को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं मिली है, ये शुक्ल जी कहते हैं। और शुक्ल जी ने एक और कहा है कि रहस्यवादी कहे जाने वाले कवियों के मूल में कौन रही है? महादेवी वर्मा रही है। तो रहस्यवाद के जो भी कवि कहा जाता है तो उसके मूल में कौन कार्य कर रही है? महादेवी वर्मा कर रही है। तो ये भी ध्यान रखना, शुक्ल जी ने क्या कहा है कि रहस्यवादी कहे जाने वाले कवियों के मूल में महादेवी वर्मा ही रही हैं। ठीक है, तो निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी का जो विशाल मंदिर है इसके वीणा पाणी कहा है। वीणा पाणी किसको कहा है? महादेवी वर्मा को किसने कहा? निराला ने कहा है। निराला को तो महादेवी वर्मा अपना भाई मानती थी, तो निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। और इनकी जो रचनाएं हैं देख लीजिए। निहार 1930 के अंदर, रश्मि 1932 के अंदर, निर्जा 1934 के अंदर, सांध्य गीत 1936 के अंदर और यामा 1940, दीपशिखा 1942। ये आप क्रम से ही ध्यान रखना है। निहार रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942। अब इसके अंदर देखो 30 स्टार होते हैं, 2-2 साल का गैप। यहाँ 2 साल का गैप है, यहाँ पर भी 2 साल का है, यहाँ पर भी 2 साल का है, लेकिन ये यामा में 4 साल का गैप है। और इस यामा के अंदर ये चारों है ना, ये चारों, ये जो यामा के अंदर आ जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत
ये सब यामा जो काव्य संग्रह है इसके अंदर सम्मिलित हैं, ये सारे के सारे ऊपर वाले 4 यामा में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो 4 हैं वो किस में सम्मिलित हैं? ऊपर वाली 4 किस में सम्मिलित हैं भाई? निहार, निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत यामा में सम्मिलित है। यामा के अंदर दीपशिखा 1942 के अंदर है। दीपशिखा 1942, ठीक है, दीपशिखा 1942। और सप्तपर्णा प्रथम आयाम, दीपशिखा सप्तपर्णा प्रथम आयाम, ये भी महादेवी वर्मा की ही है। तो सप्तपर्णा है, प्रथम आयाम है, तो इसको क्रम से ध्यान रखना है। जैसे निहार हो गया, निहार है ऐसे, ठीक है, स्टार से निहार, रश्मि, निर्जा, इस हिसाब से सारी की सारी क्रम से ध्यान रखनी है। ठीक है, शांति गीत, यामा, दीपशिखा 1942, इनके जो लिखे हुए हैं उनको ध्यान में रखना है, कौन सा सन है, किसके साथ संबंधित है। दीपशिखा जैसे 1942, सप्तपर्णा प्रथम आयाम। अब ये ध्यान रखना है कि यामा संग्रह में, यामा संग्रह में, यामा संग्रह में 4 रचनाएं शामिल है। कौन कौन सी? निहार, रश्मि, निर्जा और शांति गीत। ये शुरुआत वाली निहार, रश्मि, निर्जा, निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत, ये सारी की सारी किसमें है? यामा में सम्मिलित है, यामा में। ठीक है, निहार महादेवी वर्मा का पहला काव्य ग्रंथ है। निहार महादेवी वर्मा का पहला काव्य ग्रंथ है निहार। ठीक है, निहार संग्रह की भूमिका कवि सम्राट हरियोध ने लिखी है। और जो निहार जो इसका पहला काव्य संग्रह है, इसकी भूमिका किसने लिखी है? कवि सम्राट को। किसने लिखी है? कवि सम्राट। जिस कवि सम्राट कौन है? हरियोध। कवि सम्राट हरियोध ने लिखी है। ठीक है, तो हरियोध को आधुनिक युग का सूरदास भी तो कहते हैं हरियोध को। आधुनिक काल का सूरदास है हरियोध। ठीक है, तो हरियोध ने निहार संग्रह की भूमिका लिखी है। निर्जा को कौन सा पुरस्कार मिला है? निर्जा 1934 के अंदर है, तो निर्जा को कौन सा पुरस्कार मिला है? शेखसरिया पुरस्कार। निर्जा को शेखसरिया पुरस्कार मिला है, निर्जा शेखसरिया पुरस्कार। और यामा जो कि 4 काव्य संग्रह को अपने अंदर सम्मिलित कर रही, जैसे निहार है, रश्मि है, निर्जा है, शांति गीत है, ये चारों के चारों किसके अंदर है? यामा के अंदर। यामा 1940 के अंदर है। ठीक है, और यामा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 के अंदर। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1982 में। किसको मिला? यामा को। तो महादेवी की जो यामा है इसको मिला 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, मतलब ये महादेवी को हुई है, मतलब एक रचना पर सिर्फ एक रचना पर अंतिम रूप से पाने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा। इसके बाद में यदि किसी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को दिया है तो संपूर्ण रचना पर दिया है, लेकिन महादेवी वर्मा को यामा पर दिया है। यामा काव्य संग्रह है जिसके अंदर निहार भी है, रश्मि भी है, निर्जा भी है और शांति गीत भी है। इन सब को सम्मिलित किया गया है यामा के अंदर। तो ज्ञानपीठ को साहित्य का क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये साहित्य का कैसा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ साहित्य का नोबेल पुरस्कार है। महादेवी को पुरस्कार मिलने के बाद ये नियम बना दिया, भाई महादेवी को पुरस्कार मिल गया, उसके बाद ये नियम बना दिया कि रचनाकार किसी एक रचना को नहीं, बल्कि संपूर्ण साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब सिर्फ एक रचना को टारगेट करके ही ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, बल्कि संपूर्ण साहित्य को, जो भी साहित्यकार हैं उसके संपूर्ण साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन है? नरेश मेहता। ठीक है, तो संपूर्ण साहित्य पर यदि किसी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है तो वो सबसे पहले साहित्यकार नरेश मेहता हैं। और 1992 में 10 साल बाद। यामा को तो कब मिल गया था? 1982 में। उसके बाद नियम बना दिया भाई एक रचना पर तो देना ही नहीं है, अगर देना है तो किसी भी रचनाकार के संपूर्ण साहित्य पर ही देना है अपने को। तो उसके बाद यदि किसी रचनाकार को कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं साहित्य का, तो 1992 में दिया गया है। ठीक है,
अब देख लीजिए, एक मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार महादेवी की 2 रचनाओं को मिला है, एक तो नीरजा को और एक रश्मि को। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस किस को मिला है? नीरजा और रश्मि को, नीरजा और रश्मि को। ठीक है। महादेवी वर्मा को 1956 में, महादेवी वर्मा को 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, कौन सा पुरस्कार मिला है भाई? पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को 1956 में पद्म भूषण, तो ऐसे याद रख लेना इसका। तो भाई भूषण मतलब आभूषण होता है, आभूषण। ठीक है। ऐसा नहीं पद्म श्री में कंफ्यूज हो जाओ। पद्म भूषण, भूषण मतलब आभूषण होता है, आभूषण कौन पहनेगी? महादेवी। तो पद्म भूषण सम्मान मिला है महादेवी को 1956 में। ठीक है। कृष्णदेव झारी ने महादेवी को क्या देवी नाम जो दिया ना कृष्णदेव झारी ने, जैसे ब्रह्मा किसको कहा है? जयशंकर प्रसाद को। महेश किसको कहा है? निराला को कहा है। पंत कौन है? विष्णु है। ठीक है। और ये दुर्गा शक्ति जो भी है महादेवी, कृष्णदेव झारी ने महादेवी को क्या कहा है? छायावाद की दुर्गा कहा है। सप्तपर्णा प्रथम आयाम, ये भी महादेवी की है ना रचना है। तो सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा ने, सप्तपर्णा में महादेवी वर्मा विभिन्न भाषाओं की कविताओं का अनुवाद। ऐसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने अपनी कौन सी रचना में विभिन्न भाषाओं की कविताओं का अनुवाद किया है? तो सप्तपर्णा, विभिन्न भाषाओं की कविताओं का अनुवाद करने का कार्य सप्तपर्णा में किया है। ठीक है। इसलिए नाम तो सप्तपर्णा रख दिया ना, सप्त मतलब सतरंगी, हर एक भाषा से ले लिया थोड़े थोड़े, तो सप्तपर्णा हो गया। सप्तपर्णा मतलब अनेक भाषाओं से ली गई रचनाओं या कविताओं का अनुवाद। ठीक है। तो नीर भरी दुख की बादली महादेवी की एक प्रतिनिधि कविता है, कौन सी है? नीर भरी दुख की बादली, नीर भरी दुख की बदली, बादली एक ही बात, नीर भरी दुख की बादली, बदली बदली होगा यहाँ पर, बदली बादली नहीं है। नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की प्रतिनिधि कविता है, प्रतिनिधि कविता है, जो कि शांति गीत काव्य संग्रह, शांति गीत काव्य संग्रह है ना 1936 के अंदर आया जो, तो शांति गीत काव्य संग्रह में शामिल है। नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की प्रतिनिधि कविता है, जो कि शांति गीत काव्य संग्रह में शामिल है, ये ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण और रेखा चित्रों के, भाई महादेवी वर्मा प्रसिद्ध क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने संस्मरण लिखे हैं और रेखा चित्र लिखे हैं। तो महादेवी वर्मा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध हैं और रेखा चित्र। एक ध्यान याद रखना है कि संस्मरण तो जो प्रसिद्ध लोग होते हैं ना उनके प्रति लिखा जाता है, और रेखा चित्र तो मानवेतर पर भी लिख दो, मानव पर भी लिख दो, मानव के इतर जो भी पशु पक्षी जानवर इनके ऊपर भी लिख सकते हो रेखा चित्र तो। ठीक है। तो इनके रेखा चित्र कौन से? जैसे अतीत के चलचित्र 1941 के अंदर ये रेखा चित्र संग्रह है, अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र हैं। स्मृति की रेखाएं ये भी रेखा चित्र हैं। पथ के साथी कौन है? पथ के साथी ये संस्मरण है, संस्मरण है, संस्मरण। तो संस्मरण संग्रह है पथ के साथी। और मेरा परिवार 1972 के अंदर है, मेरा परिवार 7/2/1972, पथ के साथी 1956। ठीक है। और 1956 में ही महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण मिला था, भारत सरकार ने दिया था। स्मृति की रेखाएं 1943 में, स्मृति की रेखाएं 1943, स्मृति की रेखाएं 1943, अतीत के चलचित्र 1941। तो इसका संस्मरण तो यही था, पथ के साथी, पथ के साथी 1956 में आ गया। और बाकी इनके जो भी जैसे अतीत के रेखा चित्र हैं या स्मृति की रेखाएं हैं या फिर अपना ये मेरा परिवार है, ये सारे के सारे क्या हैं? रेखा चित्र हैं। ठीक है। तो मेरे परिवार में क्या है? मेरा परिवार में महादेवी वर्मा ने मानवेतर प्राणियों पर रेखा चित्र लिखे हैं। तो मेरा परिवार में क्या कर रहे हैं महादेवी वर्मा? जो मानव से इतर प्राणी, जो पशु पक्षियों पर रेखा चित्र लिख रही हैं मेरा परिवार में। भाई इसका मतलब ही तो यही है, रेखा चित्र मतलब हर एक किसी कर पर लिख सकते हो आप, मानव पर लिख सकते हो, पशु पर लिख सकते हो, पक्षी पर लिख सकते हो। और जबकि संस्मरण है वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उसी के ऊपर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना आप। निबंध कौन कौन से हैं महादेवी के? तो निबंध के अंदर साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, एक तो ये निबंध ध्यान रखो, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। ठीक है। एक संकल्पिता है, क्षणदा है, श्रृंखला की कड़ियाँ,
ठीक है। तो क्षणदा, संकल्पिता और श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, क्षणदा और श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ के बारे में देखो क्या है कि रचना स्त्री विमर्श की रचना है। श्रृंखला की जो कड़ियाँ कैसी रचना है, स्त्री विमर्श की रचना है, ठीक है। और इसके अंदर स्त्री मुक्ति की चीख है। इसके अंदर किसकी है, किसकी चीख है, स्त्री मुक्ति की। मतलब ये कहता है स्त्री को मुक्त कर दो। कौन भाई, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ क्या है, स्त्री मुक्ति की चीख है और स्त्री विमर्श की रचना है। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका के अवैतनिक जीवन पर संपादिका रही है। महादेवी वर्मा ने एक पत्रिका का भी संपादन किया है जो जीवन भर किया है, कोई वेतन नहीं लिया है, जिसका नाम है चांद पत्रिका। तो चांद पत्रिका का अवैतनिक जीवन भर संपादिका रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ, एक प्रयाग में महिला विद्यापीठ है, प्रयाग महिला विद्यापीठ है, वहाँ पर भी जीवन भर कुलपति रही है, ठीक है। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में जीवन भर कुलपति रही है महादेवी वर्मा। प्रयाग महिला विद्यापीठ में जीवन भर कुलपति रही है। अब देखो इनकी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जो वीर से भरी हुई हैं। तो पंक्तियां में देखो, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। अब गीत नहीं, ये गीता नहीं, ये गीत है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, गीत है, ठीक है। तो ये गीत है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है, गीत है। तो सुख दुख की जो आवेशमयी अवस्था होती है उनका विशेष, सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष का मतलब सुख दुख की जो आवेशमयी अवस्था विशेष है उसका गिने चुने शब्दों में, भाई गीत में तो पूरा तो नहीं आ सकता, तो गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, ठीक है। ये कहती है। तो सुख दुख, इसे आप ध्यान रख लेना कि सुख दुख की बात आई है, ठीक है। तो सुख दुख की बात कौन कर रही है, महादेवी करती है, ठीक है। तो सुख दुख की जो आवेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, ठीक है, महादेवी वर्मा। और क्या कहती है महादेवी वर्मा कि वीर का जलजात जीवन, मतलब वीर का जलजात जीवन, वीर का जलजात, ठीक है। ये वीर का जलजात, ये वीर का जलजात, बीच में आ गया जीवन। तो वीर का जलजात जीवन, वीर का जलजात, ठीक है, बीच में जीवन और दोनों साइड में वीर का जलजात, मतलब वीर के अंदर जीवन पिच गया है, ठीक है। तो वीर का जलजात जीवन, वीर का जल, ये महादेवी वर्मा का है। और किसी ने बोला होगा मिलने का, तो बोला कि मिलन का मत नाम ले, मैं वीर में चिरूँ। तो मिलन का मत नाम ले, मैं किस में चिरूँ, मैं वीर में चिरूँ। तो मिलन का मत नाम ले, मैं वीर में चिरूँ। महादेवी को किसी ने बोला कि मिलते हैं, आ जाओ घूमने चलते हैं। तो महादेवी ने कहा मिलन का मत नाम ले, मैं वीर में चिर हूँ, नाम मत लेना तू, ठीक है। और देखो, अब देखो मधुर क्यों हो गए सब, इसको महादेवी को मधुर भी हुए। अब इसके अंदर आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसके अंदर न तो वीर हैं, वीर हैं भाई, एक हैं, वीर की आराधना हो रही है, इसका मतलब महादेवी हो जाएगी। तो मधुर मुझको हो गए सब, मधुर मुझको हो गए सब। क्यों मधुर हो गए भाई, क्योंकि मधुर प्रिय की भावना से। मधुर होने की वजह क्या है, मधुर प्रिय की भावना है। तो मधुर मुझको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना से हो गई आराध्यमय में वीर की आराधना, हो गई आराध्यमय में वीर की आराधना से। तो यहाँ पर वो आराध्यमय क्यों, कैसे हो गई है, क्योंकि उसने हो गई आराध्यमय में वीर की आराधना से। तो मधुर मुझको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना से हो गई आराध्यमय में वीर की आराधना से, ठीक है। तो ये भी ध्यान, हो गई आराध्यमय में वीर की आराधना से, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बादली, ये बदली है, बादली है, बदली है शायद। तो मैं नीर भरी दुख की बादली, मैं नीर भरी दुख की बादली, ध्यान रख लेना, नीर भरी दुख की बादली। इसकी प्रतिनिधि कविता भी है जो सांध्य गीत में है 1936 के अंदर। मैं नीर भरी दुख की बादली, परिचय इतना इतिहास, परिचय इतना इतिहास ही, परिचय इतना इतिहास ही, परिचय और इतिहास इतना ही है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय इतना इतिहास ही, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, उमड़ी कल थी मिट आज चली।
तो मैं नीर भरी दुख की बादली, नीर भरी दुख की बादली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बादली, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा। और इसका क्या, कीर का प्रिय, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। और ये कहती हैं कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। महादेवी वर्मा कहती है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। महादेवी वर्मा। और देखो, हे अनंत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नभ होना। हे अनंत पंखों वाले मन को, हे अनंत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नभ होना। नभ भी कैसा होना, आकाश जिसका कोई अंत नहीं है। आते जाते मैं मिट जाऊं, एक बार जाऊं एक बार आऊं और मैं मिट जाऊं, आते जाते मैं मिट जाऊं। पाऊं न पंथ की सीमा, और मैं पंथ की मार्ग की कोई सीमा ही नहीं है ख़त्म होने की। तो पाऊं न पंथ की सीमा, अगर पंथ की सीमा मैंने पाली तो मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए वो मिटना चाहती है। हे अनंत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नभ होना। हे अनंत पंखों वाले मन को तुम अंतहीन नभ होना। आते जाते मैं मिट जाऊं, पाऊं न पंथ की सीमा। वाह महादेवी वाह। तो महादेवी वर्मा की जो वीर वेदना है वो मानवता मात्र के प्रति है। महादेवी वर्मा की जो वीर वेदना मानवता मात्र के प्रति है। महादेवी वर्मा की जो वीर वेदना है वो किसके प्रति है, मानवता मात्र के प्रति है। किसी अलौकिक सत्ता की प्राप्ति का संकेत महादेवी वर्मा की वीर वेदना में नहीं मिलता। मतलब महादेवी वर्मा को कोई अलौकिक सत्ता की प्राप्ति नहीं करनी है, ऐसा संकेत महादेवी की जो वीर वेदना से तो हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, महादेवी की वीर वेदना में, महादेवी वीर वेदना में आखिर तो है क्या ऐसा। तो महादेवी की वीर वेदना में सदियों से जो शोषित पीड़ित पददलित, सदियों से मतलब काफ़ी लंबे समय से जो शोषित हैं पीड़ित हैं पददलित, जो स्त्री की करुण मूर्ति साकार हो जाती हैं। तो स्त्री की जो करुण मूर्ति हैं वो साकार हो रही महादेव की वीर वेदना में। जो काफ़ी लंबे समय से शोषित हैं पीड़ित हैं पददलित हैं, उस स्त्री की जो करुण मूर्ति साकार हो रही है महादेवी की वीर वेदना के अंदर। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की वीर वेदना में बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव देखा जा सकता है। किसका प्रभाव देखा जा सकता है, बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव। किसका प्रभाव, बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो महादेवी की वीर वेदना में बौद्ध महाकरुणावाद का प्रभाव देख सकते हो आप। महादेवी के वीर वेदना में, महादेवी के वीर वेदना में स्वाभिमान और संघर्ष का भाव। तो किसका भाव है महादेवी की वीर वेदना में, स्वाभिमान और संघर्ष का भाव है। तो महादेवी की वीर वेदना में स्वाभिमान भी है और संघर्ष भी है। देख लीजिए स्वाभिमान में क्या कर रहे हैं, तो स्वाभिमान के लिए क्या, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। मतलब ये नभ है जो आकाश है कितना विस्तृत है, इसका कोई एक भी कोना मेरा कभी नहीं होना। मतलब विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, मेरा कभी अपना होगा ही नहीं। मतलब ये शादी की बात हो रही है, पता नहीं किसकी बात हो रही है, स्वाभिमान की। ठीक है, तो विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। ठीक है, संघर्ष की बात करते हैं तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अलोकित कर, अलोकित कर, अलोकित अलोकित। तो ये क्या कह रहा है, संघर्ष देखो कि मधुर मधुर मेरे, मधुर मधुर मेरे दीपक तू जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ को क्या करना, प्रकाश करना, आलोकित करना। तो दीपक को क्या कह रहा है कि प्रियतम का जो पथ है ना उसको आलोकित कर, ताकि मेरा प्रियतम आसानी से चल सके, उसको कोई बाधा नहीं आए। मतलब प्रियतम के प्रति कितनी निष्ठावान औरत है। तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है, और क्या कह रही है, मैं क्यों पूछूं वीर निशा, मैं क्यों पूछूं वीर निशा, कितनी बीती क्या शेष रही। मतलब मैं क्यों पूछूं, जो वीर की जो रात है वीर निशा,
तो ये कहती हैं, मैं क्यों पूछूं जो वीर निशा कितनी बीत गई है और क्या शेष रही है। तो मैं क्यों पूछूं वीर निशा कितनी बीती क्या शेष रही। मैं क्यों पूछूं वीर निशा कितनी बीती क्या शेष रही। मतलब वीर से मज़ा आ रहा है इसको, इसलिए पूछती नहीं है कि ये वीर की रात कब जाएगी, कब आएगा प्रेम प्यार। लेकिन ये नहीं पूछती है, ये कहती मैं क्यों पूछूं वीर की निशा कितनी बीती क्या शेष रही। महादेवी वेदना और पीड़ा के तले घुट घुट कर सिसकती है। महादेवी क्या कर रही हैं, सिसक रही हैं। किसके तले भाई, वेदना और पीड़ा के। तो महादेवी वेदना और पीड़ा के तले सिसक रही हैं। क्या कर रही हैं, सिसक रही हैं। ठीक है, तो महादेवी वेदना और पीड़ा के तले घुट घुट कर सिसकती रही है। क्या नहीं सिसकती। अब देखो मैंने सिसक रही है लेकिन ऐसे ही एग्जाम हो जाता, नहीं दिखता ही नहीं है। लेकिन अपने कैसे कह सकते हैं वेदना और पीड़ा, तो उसको सिसकना कैसे हो सकता है, क्योंकि वेदना पीड़ा में तो उसे मज़ा आ रहा है। वो कह रही हैं कि निशा कितनी बीती क्या शेष रही, मुझे कोई लेना देना नहीं है वीर की निशा कितनी बीती कितनी शेष रही है। मैं तो इसी में जीना चाहती हूँ, वीर में चिर रहना चाहती हूँ। मत पूछो मिलन का, मैं वीर में चिर हूँ। ठीक है, वो पंक्ति भी आई थी पीछे, ये देखो, मिलन का मत नाम ले मैं वीर में चिर हूँ। ये आगे भी तो बल्कि ये क्या कहते हैं, महादेवी वेदना और पीड़ा के तले घुट घुट कर सिसकती नहीं है। महादेवी वेदना और पीड़ा के तले घुट घुट कर सिसकती नहीं है, बल्कि निरंतर एक आनंद लोक की तरफ प्रस्थान करती हैं। तभी तो वो कहती हैं मिलन का मत नाम ले मैं वीर में चिर हूँ। ठीक है, महादेवी वर्मा की जो वीर वेदना और रसवाद का केंद्र में, महादेवी वर्मा की वीर वेदना और रसवाद के केंद्र में नारी मुक्ति की आवाज़ और राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हुई है या व्यक्त हुई है। ठीक है, तो महादेवी की जो वीर वेदना है और रसवाद के केंद्र में, वीर वेदना दो ही चीज़ें महादेवी के पास, एक तो वीर वेदना और एक रहस्यवाद। इसके सेंटर में क्या है, एक तो क्या मेरे को नारी मुक्ति चाहिए, नारी मुक्ति हो जाए, ठीक है, नारी मुक्ति की आवाज़ है। और क्या है, राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति। दूसरी चीज़ क्या है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति हो जाए। दो चीज़ें हैं भाई, इसके पास है ही दो चीज़, वीर वेदना और रहस्यवाद। और ये डिमांड भी दो चीज़ों की करती है, एक तो नारी मुक्ति की और ये कहती है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता मिल जाए बस। ठीक है, महादेवी की वीर वेदना और रहस्यवाद का मूल प्रयोजन लौकिक हैं, ये भी ध्यान रखना। महादेवी की जो वीर वेदना, महादेवी की जो वीर वेदना है, महादेवी की जो वीर वेदना और रहस्यवाद, इसका जो मूल प्रयोजन क्या है, लौकिक है। लौकिक मूल प्रयोजन क्या है इसका, लौकिक है, अलौकिक नहीं है। मतलब इस लोक में ही होना जो होना जाना चाहिए, आगे क्या मिलेगा पीछे क्या मिला कोई मतलब नहीं है, इसी लोक में होना जो होना है। ठीक है, तो इसलिए कहती भी हैं, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। ठीक है, तो ये भगवान को भी कहती है ना कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। मतलब तू करुणा करेगा तो मुझे क्या अमरों का लोक मिल जाएगा। करुणा का उपहार क्या है, तेरे अमरों का लोक। इसलिए कहते रहने दो हे देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार है, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, मुझे अमर नहीं होना है। तो क्या अमरों का लोक मिलेगा मेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी की जो वीर वेदना को अतृप्त काम कुंठा की, ये सबसे घटिया शब्द बोला है इन्होंने कि डॉक्टर नगेंद्र ने थोड़ा रसवादी वही रीतिवादी बन गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने महादेवी की वीर वेदना को अतृप्त काम कुंठा की उपज कि अतृप्त, इसकी जो काम कुंठा है ना ये तृप्त हुई नहीं है, इसलिए ये वीर वेदना में जल रही हैं, सिसक रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपनी वीर वेदना में आनंद की ओर जा रही हैं। उसको कोई अलौकिक सत्ता की जरूरत नहीं है, वो इसी लोक के अंदर हिसाब करना चाहती हैं। वो नारी मुक्ति की बात करती हैं, वो जो स्वाधीन राष्ट्रीयता की बात करती हैं। मेन तो नारी मुक्ति। तो ये नगेंद्र आप कैसे कह सकते हो कि महादेवी की वीर वेदना अतृप्त काम कुंठा की उपज है, ये तो नहीं चलता भाई।
तो नगेंद्र ने कहा है अब क्या कर सकते हैं, तो नगेंद्र ने क्या कहा है कि महादेवी की जो वीर वेदना है वो अतृप्त कामकुंठा की उपज है। ठीक है, अतृप्त कामकुंठा की उपज है। रामविलास शर्मा के अनुसार महादेव की वीर वेदना आत्मगत न होकर समाज परक है। इन्होंने अच्छी बात कही है। भाई रामविलास शर्मा कौन है? पहली चीज़ तो रामविलास शर्मा मार्क्सवादी हैं, समाजवादी। सबसे बड़े मार्क्सवादी कौन है? रामविलास शर्मा ही तो हैं। समाजवादी, साम्यवादी, प्रगतिवादी, तो ये चीज़ें समाजवाद से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो रामविलास शर्मा के अनुसार महादेवी की जो वेदना आत्मगत नहीं है, कैसी है? समाज परक है। समाज परक हो गया। महादेवी के जो प्रिय प्रतीक कौन है? दीपक और बादल। इनको जो भी बात करनी होती है ना, तो दीपक और बादल को तो लपेट ही लेती थी महादेवी वर्मा। तो इनके जो प्रिय प्रतीक हैं वो कौन है? एक दीपक और एक बादल। ठीक है, राष्ट्रीय जागरण वाले गीत महादेवी के कौन कौन से या कविताएं कौन सी हैं? राष्ट्रीय जागरण वाले गीत या कविताएं महादेवी की कौन कौन सी है? देखिए, जाग बेसुध जाग, जाग तुझको दूर जाना, हे धरा के अमर सुत तुझको, हे धरा के अमर सुत तुझको अशेष प्रणाम, शेष कितनी रातें पत होने दो अपरिचित। तो ये क्या करती हैं कि किसी को जगा रही हैं कि जाग बेसुध जाग। वो कह रहे क्यों जगा रहे हो मुझे? तो ये कहते जाग तुझको दूर जाना है। फिर कहता है थोड़ा जोश बढ़ाती है, हे धरा के अमर सूत तुझको अशेष प्रणाम। वो कह ऐसी रातें और कितनी हैं, शेष कितनी रातें हैं, शेष कितनी रातें हैं। वो कह फिर आता है कि पत होने दो अपरिचित। अभी तो मेरा पत परिचित है, इसको थोड़ा अपरिचित होने दो, पत होने दो अपरिचित। ठीक है, तो पत होने दो अपरिचित। इसका दो चर्चित रहस्यवादी जो कविता है जिसके अंदर रहस्यवाद है, उस पार, कौन सी है? उस पार, महादेवी वर्मा। ओके, थैंक यू। आज अपना इसके अंदर महादेवी वर्मा पूरा हो गया है।